2-5 लाख की बात होती ना, तब हम घर गिरवे रखते हैं, लेकिन रकम बड़ी हो तो हम घर का कब्जा लेते हैं। पोपटलाल, तुमने साइन करने से पहले इन सब कागजात को पढ़ा था ध्यान से? नहीं, राजा ने पढ़े थे, फिर मैं क्यों पढ़ूं? मैं तो सब मतलब तुमने बिना पढ़े ही साइन कर दिया? ये सब क्या गड़बड़ है पोपटलाल? सुबह तो तुमने हमारे सामने विश्वजीत जी की वसीयत पे साइन की थी, अब ये पावर ऑफ अटॉर्नी कहाँ से आ गई? वो घर जाकर राजा ने कहा कि बाकी के पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा कि घर गिरवी रख के पैसे ले लेते हैं। और तुमने बिना देखे बिना पढ़े साइन कर दिए। एक मिनट धनजी भाई, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। देखो, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। जब भी हम घर का कब्जा लेने जाते हैं ना, तभी लोग ऐसा ही कहते हैं। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जरूर तुमने कोई गड़बड़ की है इन पेपर्स में। पोपटलाल, गड़बड़ मैंने नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार ने की है, वो राजा ने। एक तो बिना पढ़े पेपर्स पे साइन करते हो, ऊपर से दूसरों पे इल्जाम लगाते हो। खबरदार, मेरे साले के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। बस, बहुत बोल लिया पोपटलाल। अब सीधी तरह घर की चाबी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर का ताला तोड़कर घर का कब्जा ले लूंगा, समझे? एक मिनट, मुझे पहले पापा से बात करने दो, बाद में देखते हैं कि क्या करना है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो फिर घर का कब्जा दे दो। मुझे आप मेरी गाल सुनो, आपको घर का कब्जा चाहिए या फिर पैसे चाहिए ना? हाँ। तो बबू एक काम कर, वो अपने पास जो बैग पड़ा है, इसमें 1 करोड़ रुपए है, उसमें से पैसे निकाल के इनको वापस कर। 1 करोड़? हाँ, ते बराबर छे। इस बैग में पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। मेरे ससुराल वालों के खिलाफ कुछ मत बोलना। मैं अभी पापा को फोन करता हूँ, सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। लगा फोन। फोन स्पीकर पे है, जरा सुनना। सुनो जी। आया पोपटलाल का फोन आया। हेलो पोपटलाल। हेलो पापा। पापा नहीं, विश्वजीत नायक, और तुम्हारे लिए खलनायक। वैसे पोपटलाल, अब तक तुमने फोन स्पीकर पे तो रख ही दिया होगा, क्योंकि तुम गोकुल धाम वाले सामूहिक वार्तालाप करने के आदी जो हो। हेलो गोकुल धाम वालों, आप सबको और दूल्हे राजा पोपटलाल को मुबारक हो। इसलिए अरे पोपटलाल, तुम हमारे 50वें गोल्डन जुबली शिकार जो बने हो। शिकार? और तुमसे हमें मिले हैं पूरे 60 लाख। वैसे पोपटलाल, तुम्हारे जैसा भोला और सीधा शिकार आज तक नहीं देखा। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, पर अफसोस ये है कि अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। क्या बोल रहे हैं? पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? अबे चुप, मैं कोई तरह पापा नहीं हूँ। काका, ये क्या कह रहे हैं आप? काका ने मामा मनोला। और सुनो पोपटलाल, एक मुफ्त की सलाह दूं। आज तक किसी भी स्टेट की पुलिस और हमारे बनाए हुए बकरे कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाया। बकरा? पोपटचा बकरा केलाय यांनी। इसलिए तुम भी हमें ढूंढने की बेकार कोशिश मत करना, बेकार में और खर्चा हो जाएगा। आप सबको विश्वजीत नायक का सलाम। ओए विश्वजीत, तू मेरे हाथ तक चढ़ गया ना, तो मैं तेरा छड्डा नहीं, मार मार के तेरा कचूमर चट्टी बना दूंगा, ऐसी तैसी कर दूंगा। हाँ। अरे पकड़ोगे तो छोड़ोगे ना सोडी। गोकुलधाम वालों, गुड बाय। आप ये क्या बोल रहे हैं? सपना, मुझे दो। हेलो पोपटलाल जी। हाँ, मैं आपके लिए एक सपना ही हूँ, एक बुरा सपना। अभी तक नींद नहीं खुली। अरे देवा, सपना प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। अच्छा चलो, मजाक नहीं करती, आपके लिए दुआ कर रही हूँ।
कि आपको एक बहुत अच्छी सी लड़की मिले शादी करने के लिए। अरे जीजू, ओ सॉरी, टेम्पररी जीजू। टेम्पररी चीजें। बातें बहुत हो गई, अभी आपको पैसों की बहुत जरूरत है, क्यों बैलेंस वेस्ट कर रहे हो? सपना, मेरे भरोसे का, मेरे विश्वास का ये बदला दे रही हो तुम? पोपटलाल जी, एक बात बोलूं, कभी भी किसी पे भी बिना सोचे समझे विश्वास मत कीजिएगा। आपके इसी विश्वास ने आपको डुबा दिया। सपना, सपना, चीटिंग। नालायकच निकला। छोड़ी, वो जरा बैग खोलना। हाँ पिड़ू। एक ही है। घास फूस। अरे बाप रे, ये तो कुछ भी नहीं है इसमें। ये क्या हो गया? अरे ऐसा किया? पोपटलाल, तुम ये घास फूस मुझे देने वाले थे? ये है तुम्हारे 1 करोड़ रुपए? बहुत हो गया, लाओ अब सीधी तरह से मुझे तुम्हारे घर की चाबी दे दो, लाओ। एक मिनट, मैं जरा सपना को फोन करता हूँ। हाँ, सपना को फोन लगा। डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे कैसे लगेगा फोन पोपटलाल? उन्होंने अपना आखिरी दाव खेल दिया, तो अब क्या फोन चालू रखेंगे? स्विच ऑफ कर दिया होगा। सही बात है। हाँ, उन्होंने टप्पू सेना के फेवरेट अंकल के पैसे लिए। टप्पू सेना उन्हें छोड़ेगी नहीं। लेंगे नहीं हम। अरे बच्चों, कहाँ से पकड़ोगे उन्हें? वो तो अभी तक शहर से दूर चले गए होंगे। मतलब पोपट भाई की मेहनत की कमाई वो बदमाश लोग लूट कर चले गए हैं। तय भाभी मेहनत की कमाई की क्या बात कर रहे हैं? पोपट भाई का घर भी गया। मैं ये बदमाश लोगों को श्राप देती हूँ, वो जो भी गाड़ी में जाए वो गाड़ी के टायर का पंचर हो जाए, वो भी 4-4 टायर का पंचर हो जाए, और हमेशा हमेशा के लिए। और वो सपना कैसा नाटक कर रही थी, कैसे संस्कारी बनी बैठी थी, जैसे दुनिया भर के गुण उसमें भरे हुए हैं। लुच्चे, एकदम लुच्ची। और जो बाप बना था वो क्या कम था? ऐसे नाटक कर रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाला वो अकेला बचा है। हम लोग एक काम करते हैं, उनके बंगले पर चलते हैं। अय्यर, वो क्या वहां पे बैठे होंगे हमारा स्वागत करने के लिए? अरे अब तक तो उन्होंने अपना 51वां शिकार भी ढूंढ लिया होगा। हाँ, ये भी है बराबर। लेकिन भिड़े भाई, पोपट भाई को सोने की चेन और सगुन में बड़ी कार दी है। अभी तक समझ में नहीं आया? ये सब नकली था, झूठ। 60 लाख रुपए लूटने के लिए उनका छोटा सा इन्वेस्टमेंट था ये। गाड़ी नकली, चेन नकली, बलदेव चाचा की कहानी नकली, और मैं तो कहता हूं उन लोगों के नाम भी नकली थे। शिकारी जब पंछी को फंसाने के लिए कैसे दाना डालता है पहले, वैसे दाना डाला चेन का, गाड़ी का, इस सब का, और हम सबको फंसा लिया उसमें। सपना को सामने रख के पोपटलाल को फंसा लिया। बेचारे पोपटलाल भाई। इतनी बड़ी प्लानिंग। 1 मिनट में पुलिस को फोन लगाता हूँ और पहले उनको इन्फॉर्म करते हैं। चलिए लगा, चलिए लगा। हेलो, पाउडर गली पुलिस स्टेशन। जी, मैं गोकुल धाम से डॉक्टर हंसराज हाथी बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, तो आप कंप्लेन लिख लीजिए। देखिए, हम ऐसे कंप्लेन नहीं लिख सकते। आपको कंप्लेन लिखानी है तो पुलिस स्टेशन आना होगा। देखिए सर, तब तक बहुत देर हो जाएगी और वो फ्रॉड लोग शहर छोड़ के कहीं दूर चले जाएंगे। हाँ। देखिए, हम फोन पे ऐसे कंप्लेन नहीं लिख सकते, सॉरी। अरे क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले, क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि फोन पे नहीं लिख सकते कंप्लेन। यार पोपट भाई चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं अब्दुल, अब्दुल कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो गलती मेरी है, और हम क्या प्रूफ लेकर जाएंगे? क्या प्रूफ है हमारे पास? हमें तो उनका
असली हुलिया भी नहीं पता। हम क्या फरियाद लेकर जाएंगे कि मैंने किसी पर ज्यादा विश्वास कर लिया? नहीं, बहुत बड़ा बेवकूफ बन गया मैं आज। मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी। आप सबने तो समझाया था मुझे कि पोपटलाल, पैसे देने के पहले सोच लो, थोड़ा वक्त मांग लो। लेकिन मेरी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी। दिल ने कहा भरोसा कर ले। क्या पता था कि भरोसे का यही बदला मिलता है। पोपटलाल, मुझे तुम्हारे फ्लैट की चाबी चाहिए, बस। धनजी भाई, आप प्लीज इस वक्त वापस जाइए। जैसे ये मैटर क्लियर होता है मैं आपको फोन करता हूँ। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। प्लीज